कुछ फिल्में ऐसी होती है जो शानदार स्टोरी लाइन से जानी जाती है, लेकिन उसे जिस दौर में रिलीज किया जाता है उस दौर का सिनेमा कुछ अलग ही वाइब देता है। मतलब ऑडियंस का माइंडसेट चेंज हो जाता है। किसी और टॉपिक का ट्रेंड चलता है तो पब्लिक ज्यादा उस टॉपिक के सिनेमा से कनेक्ट हो पाती है। जी भाई साहब, ये सब केसरी चैप्टर 2 के साथ हो रहा है और आगे मैं आपको बागी 4 की भी अपडेट बताऊंगा कि बागी 4 क्यों है इतनी खास। हाँ, तो केसरी चैप्टर 2 के एक हफ्ते के कलेक्शन के बाद अब डाउनफॉल नजर आ रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहले जो केसरी मूवी आई थी वो भी एक रियल स्टोरी से इंस्पायर बायोपिक टाइप की मूवी थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन देके ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। जबकि केसरी चैप्टर 2 को हम बिलो एवरेज मूवी बोल सकते हैं। इन दोनों मूवीज के कलेक्शन का कॉमन डिफरेंस एक ही है और वो है ऑडियंस का माइंडसेट। 2019 में जो मूवी आई थी केसरी, उस टाइम की ऑडियंस हर टाइप का सिनेमा एक्सेप्ट करती थी, जिसमें एक्शन, कॉमेडी, बायोपिक ये सब टॉपिक्स लगभग अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। और खास बात, अक्षय कुमार उन दिनों मूवीज के साथ बढ़िया फॉर्म पकड़ के चल रहे थे। लेकिन जैसा जैसा ऑडियंस का मूवीज के लिए माइंडसेट बदलता गया, साउथ इंडियन फिल्मों ने कब्जा करना चालू कर दिया। लोगों को प्यार हुआ तो बस एक्शन और वायलेंस भरी फिल्मों से, और अक्षय कुमार इन सब चीजों को ध्यान में ना लेते हुए ध्यान से भटक गए। नतीजा एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में उनकी आने लगी, प्रेशर बढ़ने लगा। इसीलिए नया ट्राई करने की कोशिश की लेकिन ना हो पाया। तो ये जो डाउनफॉल उनके करियर का हो रहा था, ये ऑडियंस के दिमाग में एकदम फिट हो गया था और इसका नतीजा अक्षय कुमार की बड़ी से बड़ी हाई बजट मूवी को भी ऑडियंस ने इग्नोर कर दिया। और अब जब केसरी चैप्टर 2 आई तो ऑडियंस के लिए ये मूवी एक नॉर्मल सा स्क्रीन बन गई। तो ये एक पॉइंट हुआ इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का डाउनफॉल। अब जरा दूसरा पॉइंट समझ लीजिए। आज के दौर में हर एक फिल्म की हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो हर उस ऑडियंस के आंखों पे सिर्फ एक्शन और वायलेंस का भूत सवार होता है। उन्हें सिर्फ इस टाइप का कंटेंट ही सबसे ज्यादा पसंद आता है। फिर चाहे स्टोरी बॉलीवुड से बिलोंग करती हो, साउथ से बिलोंग करती हो, कम बजट हो, ज्यादा बजट हो या कुछ भी हो, लेकिन एक्शन और वायलेंस ये जब भी बड़ी स्क्रीन पे आता है लोग थिएटर की तरफ भागते हैं। और अक्षय कुमार इन सब चीजों में अनसक्सेस नजर आते हुए दिख रहे हैं और इस हालत का असर अब केसरी चैप्टर 2 पे पड़ चुका है। क्योंकि इस मूवी में ना तो कोई एक्शन है, ना तो कोई ऐसी वायलेंट स्टोरी है, बस ये एक बायोपिक टाइप का स्क्रीन प्रेजेंस है। और ये सब मैं अपनी जुबान से नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रूफ कर देती है तो आज की ऑडियंस। केसरी चैप्टर 2 को लगभग 5,500 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है, तो उस हिसाब से ये मूवी आई थिंक 500 करोड़ क्लब में शामिल होनी चाहिए थी। क्योंकि 2019 की केसरी मूवी को तो सिर्फ 4200 स्क्रीन मिले थे, फिर भी उसने 350 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया। तो उस हिसाब से चैप्टर 2 के लिए मैंने 500 करोड़ कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन ये अब सिर्फ एक औपचारिकता ही रह जाएगी। क्योंकि अब बहुत मुश्किल लग रहा है। एक हफ्ते में सिर्फ 60 करोड़ का कलेक्शन आया है। बड़े मुश्किल से 100 करोड़ बनेंगे तो बनेंगे, नहीं तो ये भी एक ख्वाब ही रह जाएगा। अक्षय कुमार को अगर मूवीज की दुनिया में वापसी करनी है तो एक ऐसी क्रिएटिविटी पैदा करनी होगी, ऑडियंस के दिमाग में एक ऐसा सिनेमा फिट करना होगा जो ना तो कभी हुआ था, ना तो कभी हुआ है और ना तो कभी होगा। अक्षय कुमार को पैन इंडिया लेवल का टैलेंट दिखाना होगा। ऐसी सीक्वल वाली फिल्में लाके कुछ फायदा नहीं होने वाला। बात करते हैं बागी 4 के अपडेट के बारे में। वो अपडेट आखिर ऐसी क्या है जो इस बार की बागी 4 को देखने लायक बनाती है? चलो समझ लेते हैं। देखो यार, टाइगर श्रॉफ के दिन अभी तो फिलहाल बहुत बुरे चल रहे हैं। हर कोई टाइगर का सिर्फ गंदा मजाक उड़ाने में लगा है। ऐसे में अब टाइगर के लिए इज्जत का सवाल बन जाता है। तो उनकी आने वाली अपकमिंग मूवी बागी 4 जो जख्मी टाइगर के घाव पर मलहम लगाने का काम शायद ये मूवी कर सकती है। क्योंकि मैंने 5 ऐसे पॉइंट्स निकाला हूँ जो इस मूवी को पैन इंडिया के लेवल से मैच करते हैं। हाँ, तो उन सब पॉइंट्स का एक्सप्लेन करने से पहले आपसे बस एक लाइक चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। हाँ, तो बागी 4 का पहला पॉइंट है जो इस मूवी को देखने लायक बनाता है, वो है ब्रूटल बागी। इसके पहले इस फ्रेंचाइज में जितनी भी फिल्में आई है, मतलब बागी 1, बागी 2, बागी 3, इन सब मूवीज में एक ही ऐसी चीज थी जो कॉमन लग रही थी। वो कॉमन चीज क्या थी? वो थी किडनैपिंग। बागी 1 में हीरोइन को किडनैप किया जाता है, जवाब में टाइगर बागी बन जाता है, हीरोइन को छुड़ा लेता है। बागी 2 में हीरोइन की बच्ची किडनैप होती है, उसके लिए टाइगर बागी बन जाता है। और बागी 3 में हीरो का भाई किडनैप होता है, टाइगर अपने भाई के लिए बागी बन जाता है। तो इन तीनों फिल्मों में हमें नजर आती है तो बस धड़ाधड़ एक्शन, मारधाड़। लेकिन इन तीनों फिल्मों में सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जो काफी ज्यादा मिसिंग लगती है, और वो है एक्शन के साथ वायलेंस का अटैचमेंट ना हो पाना। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है और थोड़ा ज्यादा सब्र किया जाए तो ये अमृत हो जाता है। क्योंकि बागी 4 में वायलेंस जुड़ गया है विद एक्शन के साथ। हाँ, तो भाई अब इस वायलेंस के पीछे का राज भी सुन लो कि ये भला क्यों जुड़ गया है। क्योंकि इस बार बागी का रिश्ता जिंदगी से टूटने वाला है। थोड़ा इजी तरीके से समझाऊं तो इस बार बागी 4 में या तो हीरोइन की मौत हो सकती है या टाइगर से जुड़े मतलब रॉनी से जुड़े कोई भी फैमिली मेंबर की मौत हो सकती है। अब एक्चुअल में मौत किसकी होगी ये तो मूवी में ही पता चल जाएगा, लेकिन होगी। और पिछले तीनों पार्ट्स में किडनैपिंग हुई थी, रॉनी ने इन सबको बचाया, लेकिन इस बार किसी एक की तो मौत हो रही है। इसलिए इस बार की बागी बदले की आड़ में ब्रूटल बागी और वायलेंट बागी नाम से कही जाने वाली है। पॉइंट नंबर 2, मूवी का विलन। संजय दत्त को इस बार मूवी में विलन का बहुत ही वायलेंट रोल दिया गया है और ये एक्टर निगेटिव रोल में कभी निराश नहीं करता। भले ही मूवी ना चले लेकिन ये चलता है, दौड़ता है। और एक वायलेंट हीरो के सामने वायलेंट विलन का होना बागी 4 में जान फूकने वाली बात हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, पैन इंडिया थिंकिंग।
इसे पूरे इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज के साथ रिलीज किया जाएगा। बाकी हिंदी मूवी की मेन लैंग्वेज रहेगी। पैन इंडिया के टचेस होने की वजह से ये मूवी देखने लायक हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, साउथ का प्रेजेंटेशन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल बागी 4 को साउथ इंडियन स्टाइल में बनाया जाएगा, जो वाकई देखने लायक होगा, क्योंकि इसके पहले आपने जाट मूवी तो देखी होगी। इसमें जिस तरीके से साउथ इंडियन मास मसाला डाला गया था, भले ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर उतनी ज्यादा चली नहीं, बिलो एवरेज रही, लेकिन एक्शन और वायलेंस के मुकाबले में कई गुना ये मूवी आगे निकल गई। तो ये पॉइंट अब बागी 4 के साथ कनेक्ट हो गया है। इस हिसाब से बागी 4 थिएटर के लिए एकदम परफेक्ट लग सकती है। और लास्ट पॉइंट, इस मूवी का प्रेजेंटेशन हो सकता है। वैसे तो ये एक छोटा सा पोस्टर ही है, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर ऐसा आतंक फैलाया है, जिसके कारनामे को देख के अब हर कोई बागी 4 को देखना पसंद करेगा। हाँ तो भाई, बागी 4 की इस बैटल में कौन कौन ऑडियंस शामिल होना चाहोगी? क्या टाइगर श्रॉफ इस मूवी से कमबैक कर पाएंगे, या फिर ये भी इनका एवरेज परफॉर्मेंस हो जाएगा? अपना प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आफ्टर केसरी चैप्टर 2 के बाद अक्षय कुमार को एज अ कमबैक के तौर पर कौन से टाइप की मूवीज लानी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't